नमस्कार, मैं विशांग ठाकुर अपने चैनल में आपका करता हूँ स्वागत और उम्मीद करता हूँ आप होंगे आप काफी अच्छे मस्त। साथियों, यूपी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आज के डेट में आपने सुना होगा कि जो टीचर की वैकेंसी है वो आने वाले हैं। यूपी टेट का एग्जाम हो चुका है और आपको आज ही पेपर में दे रखा था कि जो आपका रिजल्ट है यूपी टेट का वो जुलाई के लास्ट वीक में आपका आ जाएगा। तो इतना मान के चलिए कि 25 जुलाई के बाद आपका रिजल्ट आना एकदम कंफर्म है। और जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के तुरंत बाद आपका टीजीटी पीजीटी और ये प्राइमरी की जो वैकेंसी है ये आएंगे। तो प्राइमरी की वैकेंसी में ना कुछ रूल होते हैं। मेरिट बेस पर सिलेक्शन कैसे होता है ये देखेंगे। मतलब जो आपका वो अनुपात लिया जाता है ना, 40 और 60 का अनुपात लिया जाता है, उस अनुपात को कैसे लिया जाता है इसको हम समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जब यूपी टीचर की जब मेरिट की बात करते हैं तो इसका जो मेरिट होता है वो एकेडमिक का 40% लिया जाता है और रिटन एग्जाम का 60% लेके ही आपको टीचर बनाया जाता है, शिक्षक बनाया जाता है। तो आइए समझते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले एकेडमी की बात करते हैं। तो एकेडमी आपके 4 चरण में होता है। एक होता है आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और डीएलएड। बात करेंगे हम हाई स्कूल का। मतलब जो चारों परसेंटेज आपके होते हैं ना, ये जो चारों आपके स्टेज होते हैं, ये चारों स्टेज के आपके 10-10% को ले जाता है। मान लीजिए इसका मैं अगर 10% लेता हूं तो इसका 10% 8.5 आएगा। 8.5 मैं इसका अगर मान लीजिए आपने इंटर में हाई स्कूल मान लीजिए आपने 50 से लिया है तो आपका 8.5 होगा। इंटर में आपने 80% पाया है तो अगर मैं इसका 10% निकालू ना तो ये हो जाएगा कितना, 8.0 हो जाएगा। इसके बाद ग्रेजुएशन में अगर आपने 65 पाया है तो हम इसका 10% निकालेंगे, ये आपका 10% निकालना है तो आपका हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। और बात करेंगे अगर हमने डीएलएड में क्या लिया है, अगर हमने डीएलएड में 10% इसका मैं निकालू तो 7.5 हो जाएगा। अगर मैं टोटल ऐड कर दूं तो 8 8 16 और ये हो जाएगा 7 6 13 16 29 और ये 30। टोटल आपका जो हो जाएगा वो 30.5। ये आपका अगर मैं एकेडमिक की बात करूं तो ये आपका 30.5 जा रहा है। ये टोटल इसका योग 30.5 हो रहा है। और आगे बात करेंगे, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका 40% हो गया एकेडमिक का। यानी कि अगर हाई स्कूल में आपने जो भी परसेंटेज पाया होगा उसका 10%, इंटर में जो भी आपने परसेंटेज पाया होगा उसका 10%, ग्रेजुएशन में जो भी आपने परसेंटेज पाया है उसका 10%, उसके बाद डीएलएड में जो भी आपने पाया है परसेंटेज उसका 10% लेते हैं। और ये तो एकेडमिक का होता है, मतलब कि 40% में आपका इतना परसेंट। उसके बाद क्या करते हैं, 150 नंबर में आपका रिटर्न होता है। 150 में यानी कि हमने लिखा है रिटर्न आपको 60% लेना होता है। तो 150 नंबर में मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट 150 में अगर 120 नंबर लाता है ना, अगर कोई स्टूडेंट 150 में 120 नंबर आता है तो जो है आपका 120 सॉरी हमने यहाँ पे 120 जो है आपका वो 150 का 80% होता है। तो जो आपने 120 ये नंबर लाया, ये 150 का 80%। अब हम क्या करेंगे, जो ये आपने ये नंबर लाया है ना, ये 120, हम इसका जो 80% आया है, इस नंबर का जो परसेंटेज यहाँ पे आता है उसका फिर हम 60% निकालते हैं। और 60% निकालने के बाद ना उसका परसेंटेज निकालने के बाद एकेडमिक का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है। किसका, एकेडमिक का। और प्लस देखा जाए तो ये आपका रिटेन का करना क्या होता है, जो एकेडमिक का होता है वो 40% में से आपने कितना परसेंट पाया है, मान लीजिए 3.5 पाया है, 30.5 पाया है, और रिटेन में आपने 48 पाया है, 48 पाया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78 पॉइंट आपका 5 लगभग इस पे सिलेक्शन होगा। यह आपका भारांक होता है और इस बेसिस पे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है। और ये हमारा फॉर्मूला होता है या कह लीजिए नियम होता है एकेडमिक का और रिटन का वैकेंसी होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।